मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सत्य एवं प्रेरक घटनाओं के इस वृत्तांत के अंतर्गत आज आपके समक्ष श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा अलौकिक सिद्धि का अद्भुत चमत्कार यह घटना आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही रुचिकर होने वाला है, अतः आपसे यह हाथ जोड़कर विनती है कि इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं कि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य और कीर्तन करने से और उनकी भक्ति करने से आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, जिसके संबंध में एक बिल्कुल सत्य घटना यहाँ पर आपको सुना रहा हूँ कि एक दिन की बात है कि डॉक्टर डेविडसन साहब जब अपने स्थान बाबूगढ़ से हापुड़ हमारे घर पर पधारे और आकर हमारे बड़े भ्राता पंडित श्री राज बिहारी लाल शर्मा जी से बोले कि बेटा राज बिहारी लाल, आज तुम्हें हमारे साथ लखनऊ चलना है, इसलिए तुम झट से तैयार हो जाओ। पंडित राज बिहारी शर्मा जी ने जब आपसे लखनऊ चलने का कारण पूछा तो डॉक्टर डेविडसन साहब ने कहा कि बेटा, चलने का कारण मत पूछिए, बस हमारे साथ चले चलिए। शर्मा जी ने चलना सहर्ष स्वीकार कर लिया। डॉक्टर डेविडसन और पंडित राज बिहारी लाल शर्मा जी दोनों संध्या की ट्रेन से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। लखनऊ के स्टेशन पर गाड़ी से उतरने पर डेविडसन साहब ने कहा कि बेटा राज बिहारी लाल, चलिए जरा बाजार में घूमकर आते हैं। जब राज बिहारी लाल जी साहब के लिए सवारी लेने के लिए कुछ आगे बढ़े तो झट से साहब ने उनको रोककर कहा कि सवारी नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। दोनों बाजार के लिए पैदल ही चल दिए और एक पास के बाजार में पहुंच गए। बाजार में कुछ दूर चलने पर डेविड साहब अकस्मात एक ताला बेचने वाले की दुकान पर एक छोटा सा मामूली ताला, जो उस समय पुराने समय में 5 पैसे का आता होगा, ले लिया, लेकिन उसके हाथ में 2 रुपये का नोट थमाकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर पंडित राज बिहारी लाल जी ने पूछा कि साहब, आपने यह ताला बेचने वाले दुकानदार से यह ताला 5 पैसे का लिया है और उसके बदले में जो नोट आपने 2 रुपये का दे दिया है, उससे बाकी के पैसे आपने वापस क्यों नहीं लिए? तो दोस्तों, यह प्रश्न आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरह का व्यवहार किस तरह चलेगा। तो दोस्तों, इस पर श्री कृष्ण भक्त डॉक्टर डेविडसन ने कहा कि साहब, अरे बेटा राज बिहारी, उस गरीब ताले वाले को आज पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। आग तक नहीं जली और इसके बाल बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। राज बिहारी लाल जी को डॉक्टर डेविडसन की इन बातों पर सहसा विश्वास तो नहीं हुआ और उन्होंने मन ही मन कहा कि साहब, हम दोनों साथ ही हापुड़ से चलकर आए हैं, एक दूसरे से तनिक देर भी अलग नहीं हुए। फिर इन साहब को कैसे मालूम चल गया कि इस गरीब के घर 3 दिन से रोटी नहीं बनी या चूल्हा नहीं जला और इसके बाल बच्चे भूख से तिलमिला रहे हैं। मालूम होता है कि साहब यह सब बनावटी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने साहब से कहा कि साहब, आप इनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जाए कि उसके बाल बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे और उसके घर
3 दिनों से आग नहीं जली, यह आपको कैसे मालूम चल गया? यह सुनकर डॉक्टर डेविडसन साहब मुस्कुराए और उन्हें पीछे की ओर लौटे तथा ठीक उसी दुकानदार की ओर दुकान पर आकर रुक गए। पंडित राजबिहारी लाल शर्मा जी भी साथ में थे। डॉक्टर डेविडसन साहब ने जब उस दुकानदार से अपने दिए नोट के बाकी पैसे वापस लौटाने के लिए कहा तो उस गरीब दुकानदार की आंखों में आंसू भर आए और उसने दुख भरे विनीत स्वर में रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हुजूर, मैंने तो आपके दिए उन पैसों का अभी अभी आटा लेकर अपने घर पर भेज दिया है। मेरे बाल बच्चे 3 दिनों से भूखों से मर रहे हैं। 3 दिनों से मेरे घर रोटी नहीं बनी, आग तक नहीं जली। अब आप मुझे जो चाहें दंड दे दें। मेरे पास इस समय आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत लाचार हूँ। ताले वाले के मुख से उपर्युक्त बातों को सुनकर पंडित राजबिहारी लाल जी आश्चर्यचकित रह गए कि कुछ देर पूर्व डॉक्टर डेविडसन की जो बातें उन्होंने बताई थी, ठीक वही बातें अक्षरशः गरीब ताले वाला दुकानदार बता रहा है। श्री कृष्ण भक्त डॉक्टर डेविडसन साहब ने पंडित राजबिहारी लाल से कहा कि मेरा लखनऊ आने का एकमात्र कारण और एकमात्र उद्देश्य यही था। मुझे परम इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रेरणा दी थी कि तू लखनऊ जाकर ताला बेचने वाले उस गरीब आदमी की जाकर मदद कर, और उस प्रेरणा से ही मैं आपको अपने साथ लेकर आया हूँ। मेरा यहाँ आने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। मेरा यहाँ आने का कार्य अब पूरा हो गया है, इसलिए अब वापस हापुड़ चलते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण भक्ति से डॉक्टर डेविडसन को अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त थी, अतः डॉक्टर डेविडसन को उस परमपिता परमात्मा ने ऐसी दिव्य दृष्टि दी, ऐसी नज़र दी कि जिसके तहत वह लखनऊ तक देख सकते थे, आपके मन की बात जान सकते थे। तो दोस्तों, यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने सत्य एवं प्रेरक घटनाओं से जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा छापा गया है, इस पुस्तक से लिया है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। और दोस्तों, श्री कृष्ण भक्ति में अपनी आस्था को और मजबूत करें। इस तरह के वृत्तांत सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा संकल्प है कि इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आप तक हर समय पहुंचाता रहूं, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।